हेलो फ्रेंड, इश्कबाज के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। एपिसोड जो है यहाँ पर शुरू होता है। दादी कहती है हमारे घर की लक्ष्मी आरती करेगी। अनिका आती है, अनिका पिंकी और शिवाय को देखती है। शिवाय सिर हिलाता, अनिका मुस्कुराती और चली जाती। वो आरती करती है, आरती की थाली दिया स्टैंड से टकराती और उसके हाथ से गिर जाती। हर कोई देखता है। पिंकी बोलती तुमने ये क्या किया। शक्ति कहता पिंकी आराम करो, इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। पूजा शुरू होने से पहले पिंकी अपशगुन कहती है। अनिका और सभी लोग मूर्ति देखते हैं। जानवी कहती कि अनिका कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। शिवाय कहता कुछ नहीं हुआ। दादी कहती टेंशन मत करो, सौम्या अनिका को कमरे में ले जाओ। इधर सौम्या अनिका से बोलती कि आप ठीक हो। अनिका कहती कुछ भी ठीक नहीं है, मुझे सुबह से अजीब महसूस आ रहा है। मुझे किन्नर की बातें याद आ रही है। वो सोचती है कि मैं क्या सोच रही हूँ, ये सिर्फ मेरा विचार है या सब कुछ ठीक है। शिवाय जाग जाता है और महिला को देखता है। वो बाइक चलाती है और निकल जाती है। वो उठ जाता है। पिंकी और जानवी ने प्रियंका से शर्म ना करने के लिए कहा। रणवीर उन्हें रिंग पहनाता है। सभी लोग ताली बजाते हैं। शिवाय कुछ कारों को आते देखता है। कारों ने शिवाय को घेर लिया। प्रियंका ने रणवीर को रिंग पहनाई। सभी लोग ताली बजाते हैं। अनिका शिवाय को रोते हुए देखती है और सोचती है कि शिवाय प्रियंका को लेकर इतना भावुक है। शिवाय चक्कर लगाते हुए हुई कार को देखता है। वो बोलता है कि तुम सब कौन हो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। हवा को धूलयुक्त बनाने के लिए गाड़ियाँ तेज गति से चक्कर लगाती है। धूल भरे धुएं से शिवाय को अस्वस्थता महसूस होती है। वो नीचे गिर जाता है। गाड़ियाँ चली जाती है। घर पर नकली शिवाय लेंस एक आंख से उतर जाती है। पुरुष शिवाय को पकड़ते और उसे खींचते हैं। शिवाय कहता मुझे छोड़ दो, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। उन्होंने उसे एक अंधेरे में कमरे में डाल दिया। शिवाय बोलता है कि तुम कौन हो, मुझे बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। एक मुझे छोड़ दो, मैं शिवाय से उभरा हूँ। एक महिला आती और कहती कि चिल और कुछ चिल करो। वो बोलता है कि तुम कौन हो, मुझे छोड़ो, बस मुझे बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। वो कहती है आपको पता चल जाएगा कि वो क्या चाहते हो। चली जाती है। वो कहता है मुझे जाना है, यहाँ प्रियंका की शादी है। दादी कहती है आओ हम एक पारिवारिक फोटो लेंगे। शक्ति कामिनी के साथ खड़ी है। पिंकी घर की ओर देखते रहते। शक्ति तेज को बीच में खड़ा कर देता है। कामिनी का कहना है कि हम प्रेस को बुला सकते थे। पिंकी का कहना है कि हम आपके प्रेजेंस में प्रेस को नहीं बुला सकते। याद रखें कि नाटक जो पिछली बार हुआ था। अनिका कहती है मुझे ऐसा क्यों लगता है। जानवी तेज के साथ खड़ी है। शक्ति पिंकी के पास जाता है। अनिका अपने दोनों तरफ परिवार और शिवाय को देखती है। वो कहती है सब कुछ ठीक है। शिवाय मेरे सामने खड़ा है, मुझे क्यों कुछ खराब लग रहा है। तो मुझे ऐसे बेकार विचार क्यों आ रहे। शिवाय सही है, मैं अपने सपने के बारे में सोच रही हूँ। मैं टेंशन कर रही हूँ और दूसरों को भी टेंशन दे रही हूँ। मैं एक बार शिवाय से लड़ूंगी तो फिर मुझे अच्छा लगेगा और वो मुझे शिवाय से बात करनी चाहिए। और शिवाय जो है वहीं पर खड़ा है। वो शिवाय के पास जाती। शिवाय का जो है लेंस नीचे गिर गया। वो उसके पास जाती और कहती शिवाय। वो आंशिक रूप से उसकी ओर मुड़ता नौकर आता और उससे मिठाई मांगता है। दादी ने कहा वो ट्रे में अपना चेहरा और आंखें देखता है। वो दो अलग अलग आंखों का रंग देखता है और सोचते है कि कांजी की आंख कहाँ गिरी। उससे खन्ना का फोन आता है। वो बात करता है। रुद्र कहता है पारिवारिक फोटो का टाइम है, चलो। अनिका कहती है कि शिवाय फोन पर है। वो कहते हैं वो आएगा, तुम चलो। शिवाय लेंस को गिरा हुआ देखता है और वो कहता है कि मुझे सारी जानकारी चाहिए, फ्लाइट अटेंडेंट स्टाफ सब कुछ ठीक। वो सोचता है अगर पहलवान पलट गया तो मेरी कांजी आंख चली जाएगी। और रुद्र बोलता है कि तुम मेरे आप मेरे साथ चलो। और शिवाय आ जाएगा लेकिन वनिका कहती है कि नहीं है। और रुद्र कहता है कि तुम मेरे पैर क्यों छू रहे हो। अनिका कहती है कि आप क्या कर रहे हो, सब देख रहे। शिवाय एक नौकर को से ड्रिंक लेता है। वो उससे टकरा जाता है। उसकी आंख को पकड़कर बंद कर लेता है और कहता है क्या तुम देख नहीं सकते हो, चल भी नहीं सकते, मुझे चोट लग गई। अनिका कहती है मैं देखती हूँ। शिवाय कहता है मैं मैनेज करूंगा और चला जाता है। अनिका कहती है मैं उसकी मदद करूंगी और जाऊंगी। वो उसके पीछे जाती है। वो कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। पिंकी कहती है कि सभी प्रॉब्लम शिवाय पर आती है। जानवी कहती है कि उसके ऊपर ठंडाई गिर गई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पिंकी कहती है मेरे पास माँ का दिल है। कामिनी कहती है मुझे कुछ बताना है, क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं। पिंकी उसे यही कहने के लिए कहती। कामिनी कहती कि मैं नहीं कर सकती, मेरे साथ आओ। वो जाते हैं। शिवाय लेंस ढूंढता और अलमारी से चीजें बाहर फेंक देता। अनिका उसे बुलाती है और कहती है दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वो चिल्लाता है कि मैं मैनेज कर लूंगा। वो चिल्लाता है कि वो अनिका जो चिल्लाती है शिवाय। वो कहता है कि शिवाय तुम्हारी पत्नी चुप नहीं रह सकती। वो सोचता है कि उसने लेंस कहाँ रखा था। इधर रुद्र आता है और बोलता है कि क्या हुआ। वो कहती है कि मैं शिवाय का इंतजार कर रही हूँ, चीजें फेंक रहा है। वो कहते हैं कि शायद उसे कुछ नहीं मिल रहा। वो कहती है कि मैं उसकी मदद करूंगी। वो बोलता है क्या मैं दरवाजा तोड़ दूँ। वो कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं, हमारे पास दूसरा रास्ता है। वो बोलता है खिड़की। वो कहती है हाँ, मुस्कुराती और चली जाती है। शिवाय कहता है कि सोचो मैंने लेंस बॉक्स कहाँ रखा। अनिका खिड़की खटखटाती है और उसे खोलने के लिए कहती है। वो उसे देखता और टेंशन करता है। वो किसी तरह खिड़की खोलती है और अंदर जाती है। वो देखती है कमरा अस्त व्यस्त है और शिवाय ने अपनी आंख पर तौलिया रखा है। वो बोलती है क्या तुम ठीक हो। वो उसके चेहरे से तौलिया हटाता है। वो बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कहते हैं कि मैं मदद करने के बारे में सोच रही थी। वो कहता है कि मैं बच्चा नहीं हूँ। वो कहती है कि तुमने कमरा कैसा गंदा कर दिया। उसका कहना है कि मैं हैंड टॉवल ढूंढ रहा था। वो कहती है कि इसलिए मैंने कहा कि मैं मदद करूंगी। वो बहस करने लगता है। वो कहती है कि माफ़ करो, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपको चीज़ें एक भी सभी जगह पर नहीं होती तो आप गुस्सा होते हो। कहते हैं मैं जल्दी में था, प्रियंका की सगाई हो रही, मैं वापस आने के बाद इसे ठीक कर दूंगा। और उसे मिलेगा यहीं पर। उसे अनिका जो है सोचने लगती है यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म। इस तरह का एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।